वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने घाटों को पूरी तरीके से ढक दिया है। बाढ़ के चलते शहर के सभी घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की वजह से मोक्ष की नगरी का बुरा हाल है। उधर चित्रकूट में बारिश और बाढ़ के बीच सड़क धंसने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखें। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग बेघर हो गए हैं, रास्ते टूट गए हैं और गांव का संपर्क खत्म हो गया है। कई इलाकों में जलभराव है, नदी नाले उफान पर है। कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं बाढ़ बारिश की वजह से मोक्ष की नगरी का भी बुरा हाल है। वाराणसी में चेतावनी बिंदु पर गंगा है और ऐसे में जो पंडित पुरोहित है वो लगातार अब यहाँ से अपनी जो चौकी है वो हटा रहे हैं। गुरुजी, कितना पानी बढ़ गया है? अरे बहुत बढ़ गया है, हम लोगों के लिए तो बहुत आफत हो गया है। अब रोड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं तो आप तो सड़क पे रहना पड़ेगा। हाँ, सड़क पे रहना। हम सुबह वहाँ कहाँ बनास हवेली तक जाना पड़ेगा हम लोगों को। और ऐसा ही दशा रहेगा गंगा जी। कैसे चलेगा आपका जो पंडित पुरोहित का पूजा? ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे। जहाँ तक गंगा जी जब जाएंगे हम लोग ऐसे वहाँ आगे बढ़े जाते हैं और लोग आते हैं। अब क्या करेंगे, काम होता है। सही बात है, माँ गंगा लगातार बढ़ रही है और इसलिए देखिए चौकियाँ जो है वो हटाई जा रही है। यहाँ से जो पंडित पुरोहित बैठते हैं इन चौकियों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चेतावनी बिंदु तक पानी पहुँचने के कारण ये जो सारे जो पंडित पुरोहित की चौकियां हैं अब यहाँ से हटाई जा रही हैं। सड़क पर चौकियां लग रही हैं। तो वोट भी नहीं चल रही है और नौका बिहार नहीं होगा। हाँ, वही तो टूरिस्टों को यहाँ पर थोड़ी निराशा जरूर है कि क्योंकि नौका विहार हो नहीं पा रहा है। घाट पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। जिन 84 घाटों को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, घूमने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, अब वो चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि पूरी तरीके से जो गंगा में जलस्तर की वृद्धि होने के कारण पूरी तरह से घाट जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। मां गंगा रौद्र रूप दिखा रही है जिससे वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंच गया है। ऐसे में तटवर्ती इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। काशी के 84 घाट गंगा में समा चुके हैं। घाटों का संपर्क भी एक दूसरे से टूट चुका है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बाढ़ की तैयारी हर वर्ष नगर निगम अपनी कमर कस के करता है और हम लोग ने जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं जैसे आदमपुर में हैं कुछ क्षेत्र और वरुणा नदी के किनारे के जो बेसिकली तटीय इलाके हैं वहाँ जो है मेन समस्या होती है। तो उन जगहों पे हम लोगों ने साफ़ पानी की व्यवस्था कर रखी। टैंकर से साफ़ पानी जहाँ पे जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो व्यवस्था कर रहे हैं। जो हैंडपम्प्स वगैरह हैं वहाँ पर जो है क्लोरिनेशन की व्यवस्था भी नगर निगम ने कर रखी है। फॉगिंग मशीन्स भी हमारी पूरी तरह तैयार हैं और अगर कहीं जल जमाव हो जाता है तो जो उसके बाद जो बीमारियाँ फैलती हैं तो उनके भी हमने पूरी एंटी लार्वा जितनी भी दवाएं सब खरीद के स्टॉक में रखी हुई। आवश्यकता पड़ते हुए जो है उनको प्रयोग किया जा रहा है। साफ़ सफाई की जो हमारी टीम्स हैं वो लगातार चल रही हैं और कहीं भी ऐसा कोशिश की जाएगी कि गंदगी का जो है वो ना दिखे। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं इसे ड्रोन के माध्यम से कैद किया गया है। इसे देखकर आप वाराणसी में जन सैलाब से हो रही मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं। चित्रकूट में बाढ़ और बारिश के मौसम में पुलों के टूटने के बाद अब सड़कों के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। चित्रकूट के भौरी और पहाड़ी संपर्क मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की सड़क धंस गई। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही सड़क के अचानक धंसने से बालू से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और काफी देर तक इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। सर, क्या मामला है, कैसे हुई घटना ये? तो सुबह 6 बजे आ रहे थे हम भरतपुर से लोड करके गाड़ी, तो इधर जा रहे प्रतापगढ़, तो रोड दिखी हमको सही और बगल में गाड़ी खड़ी थी, मैं पास ले रहा था तो उसी में रोड फट गई थी। क्या पलट गई थी गाड़ी? जी, हमारी गाड़ी पलट गई थी। कैसे बचे फिर आप लोग? नुकसान हमारा केबिन चला गया है, हमारा एक केबिन चला गया है। तो आप लोग कैसे बचे? तो हम लोग कूद गए थे। क्या लादे थे? ये लादे थे, डस्ट लादे थे। तो क्या सड़क और भी कहीं धंसी थी कि यहीं पर धंसी और कहीं गड्ढे वड्ढे? नहीं, खाली यहीं पे धंसी है हमारी गाड़ी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित है। अभी गत दिनों कई पुल धंस गए, टूट गए पुल। अब ये सड़कें धंस रही हैं। अभी हाल ही में ये 40 करोड़ की ये जो सड़क बनी थी 1 हफ्ते पहले बनकर तैयार हुई थी और कल ही रात में ये सड़क धंस गई है।
भौरी पहाड़ी संपर्क मार्ग की ये सड़क भौनी से होकर बांदा जनपद को जोड़ रही है, जिसका काम पूरा होने के बाद इसे खोलने की तैयारी थी, पर शुरू होने से पहले ही सड़क में जगह जगह दरारें भी आ गई हैं, तो दूसरी तरफ सड़क धंसती भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही विभाग भी हरकत में आया और आनन फानन में मौके पर जेसीबी लगाकर सड़क को खोदकर मरम्मत का काम शुरू किया गया है। से पहाड़ी होते हुए बांधा जाता है हाईवे, नेशनल हाईवे है ये, और ये बरसात में जो है ये धंस गया है, तो इससे ट्रक जो है पलट गया है और रोड कमज़ोर होने की वजह से धंस रही है। बरसात का पानी भी था, बगल में नाला भी है, इस वजह से ये घटना हो आए दिन ये गंभीर घटनाएं होती रहती हैं। ये वो तो दिख ही रहा है, हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब देख ही रहे हैं, हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्या गुणवत्ता है क्या नहीं है। यानी एक तरफ बारिश और बाढ़ का कहर है, तो दूसरी ओर निर्माण में अनियमितता आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।